गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टा चैनल। अभी मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि चैट जीपीटी करके जो सॉफ्टवेयर जो आता है या तो ऑनलाइन ऐप आती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड ऐप है। और इसने जो स्टॉक का पोर्टफोलियो चूज करके दिया था, उसने पास्ट आई थिंक 30 40 50 डेज के अंदर जो बेस परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है उससे ज़्यादा रिटर्न दिया था। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के रिटर्न का अभी कोई डेटा नहीं है तो हम बोल नहीं सकते कि क्या है। बट आज मैंने सोचा कि ये क्या सजेस्ट करते हैं बेसिकली, ये हम देखते हैं। चैट जीपीटी अगर हमें कुछ सजेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट के लिए, तो अभी हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पर। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। मैं यहाँ पे लिख के सर्च क्वेरी जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि किस टाइप से आता है। तो मैंने एक क्वेरी डाली तो इसने यहाँ पे इस टाइप से लिया कि इसने हमें सजेस्ट किया कि फंड परफॉर्मेंस, फंड मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, फंड साइज, ये सबके बेस के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि कैसे बेस म्यूचुअल फंड हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया सजेस्ट बेस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। सपोज ये लिख के मैं एंटर करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है ये हम देखते हैं। तो लेट अस सी ये क्या करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो अल्गोरिदम है उससे इसने अगर हम देखते हैं तो ये 10 इसके हिसाब से जो चैट जीपीटी एआई के हिसाब से जो टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है इंडिया के, उसका हमें लिस्ट दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्क्लेमर भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि देखिए इन्होंने बोला है कि it's crucial to conduct your own research and consider factors like fund objectives, risk profile। इन लोगों ने ये बोला है कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पर आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये एआई बेस्ड है। बट ऑब्वियसली मैं भी आपको ये रिकमेंड या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट ये क्या रिजल्ट आ रहा है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मीरे एसेट लार्ज कैप फंड, एसबीआई फंड, ऐसे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स है। सपोज अभी हम देखते हैं कि सपोज कोई भी एक म्यूचुअल फंड रेटिंग एजेंसी पर अगर हम जाके देखते हैं कि किस टाइप से है फंड का, सपोज रेटिंग देखते हैं तो सपोज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अगर हम देखते हैं तो उसका कितना स्टार रेटिंग प्रोबेबली होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 स्टार रेटिंग दिया हुआ है इसने। 3 इयर्स का रिटर्न 20% है जो अच्छा माना जाएगा। पोर्टफोलियो के अंदर देखते हैं तो 99% इक्विटी है। एंड इसके अंदर अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखते हैं तो ये 2 स्टार रेटेड फंड है वैल्यू रिसर्च के हिसाब से, जिसको चैट जीपीटी ने बोला है कि दिस इज ए गुड फंड। सपोज मीरे एसेट लार्ज कैप फंड अगर देखते हैं तो उसका रेटिंग कितना आता है हम देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि ये 4 स्टार रेटेड फंड है, तो ऑब्वियसली 4 स्टार रेटेड जो फंड हुआ वो अच्छा हुआ फंड। पोर्टफोलियो के अंदर देखते हैं तो 99% इक्विटी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। एंड दूसरे अगर डेटा के अंदर जाके देखते हैं ओवरव्यू के अंदर, तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सपोज यहाँ पे डाउन जाके हम देखते हैं तो 33,000 मतलब 34,000 करोड़ का एसेट साइज है, तो वो गुड माना जाएगा। थर्ड फंड जो है जो एसबीआई ब्लू चिप फंड है, तो उसका स्टार रेटिंग देखते हैं तो ये भी 4 स्टार रेटेड फंड है। और जिसका भी अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो यहाँ पे 35,000 करोड़ है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे फंड इसने सजेस्ट किए हैं। अगर दूसरे भी फंड्स के सब स्टार रेटिंग्स अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज भी 4 स्टार रेटेड फंड है। और इसका भी अगर देखा जाए कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है तो भी 36,000 करोड़ का है। आदित्य बिरला फंड लाइन इक्विटी, तो ऐसे मोर और लेस अगर सब फंड का अगर हम चेक करें तो देखते हैं कि इसने ये 3 स्टार फंड है।
बट अगर रिटर्न देखे तो रिटर्न इसका आउट परफॉर्मिंग है। बट एनीवेज कोई एक म्यूचुअल फंड रेटिंग एजेंसी है जिसका रेटिंग हम फाइनल नहीं मानेंगे, बट तो ये देखा जाए तो टॉप 10 इक्विटी म्यूचुअल फंड इसने सजेस्ट किए हैं। अभी सपोज बाय चांस देखते हैं कि सजेस्ट बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड्स इंडिया, और अगर एंटर करते हैं तो देखते हैं अगर ये हमें सजेस्ट कर सकता है कि नहीं। तो देखा जाए तो इसने ओके, देखिए अभी इसमें भी इसने 10 डेट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किए हैं। जैसे कि देखिए फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड, तो देखते हैं कि इसका स्टार रेटिंग कैसा आता है। फंड्स विथ फ्रैंकलिन इंडिया, ओके। सो अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड तो आई थिंक प्रीवियसली बैन हो चुका था, मतलब लिक्विडेट हो गया था शायद, या तो आई डोंट नो, बट मैंने पहले ये फंड को शायद लिक्विड के कर दिया गया था या तो, बट कोई बात नहीं। दूसरा सजेशन देखते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड, तो अगर इसमें अगर देखते हैं कि क्या स्टार रेटिंग इसके अंदर आता है, तो इसके हिसाब से इसका जो स्टार रेटिंग जो है वो सिर्फ 1 स्टार रेटेड है। रिस्क रिटर्न अच्छा है, फिर भी 7% रिटर्न है। अगर इसका एसेट अंडर साइज अगर हम देखते हैं तो वो 17,900 करोड़ का है। और पीयर कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो HDFC लो ड्यूरेशन फंड, ये सब जो फंड है ये अगर देखते हैं तो 4 स्टार रेटेड है सेम कैटेगरी में। मतलब वैल्यू रिसर्च जो फंड रेटिंग एजेंसी है उसके हिसाब से इससे बेटर फंड्स हमारे पास अवेलेबल है। बट जैसे कि HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, रेंडमली मैं थोड़ा पिक करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के फंड का होता है। ये 3 स्टार रेटेड फंड है। फिर अगर देखा जाए सपोज तो SBI मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, इसका स्टार रेटिंग देखते हैं तो अगर इसका देखते हैं तो ये जस्ट 2 स्टार है। रैंडमली अगर इसके अंदर हम चूज करते हैं तो कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड देखते हैं कि इसका स्टार रेटिंग कैसा आता है, तो ये 3 स्टार है। तो रीजनेबली गुड इसने चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया है। ऑफ कोर्स इन लोगों ने डिस्क्लेमर में भी लिखा होता है कि चैट जीपीटी का जो डेटा है 2021 के बाद 2021 के बाद का जो लिमिटेड डेटा उनके पास है उसमें से ये डिसीजन ले लेता है। तो बेसिकली ये इतना भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है। चलो दूसरा सर्च करते हैं कि बेस्ट इंडेक्स फंड्स इंडिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सजेस्ट। तो देखते हैं कि अगर ये कुछ सजेस्ट कर सकता है चैट जीपीटी हमें या नहीं कर सकता है। तो देखते हैं कि इसने अगर जो हमें सजेस्ट किया है इनके हिसाब से जो है हियर आर द फ्यू पॉपुलर एंड वेल रिगार्डेड फंड। तो ये 10 जो है सपोज निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड अगर हम देखते हैं तो निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का अगर हम रेटिंग वगैरह देखते हैं तो 3 स्टार है। इसका देखते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसा है। 3 इयर्स का रिटर्न 28% इसने दिया हुआ है। एंड इसका एसेट साइज अगर देखा जाए तो 754 करोड़ अच्छा भी मान सकते हैं, पर लार्ज कैप के लिए ये कम साइज है। पीयर में देखे तो ये इसके कंपैरिजन में, बट ये इंडेक्स फंड नहीं है। दूसरे इंडेक्स फंड देखते हैं सपोज कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो अगर इसको देखते हैं तो इसका स्टार रेटिंग जो होता है तो ये अनरेटेड फंड है अभी। देन एक्सिस निफ्टी ETF देखते हैं अगर, तो इसके हिसाब से कैसा आता है निफ्टी, ओके इसमें भी इसका नहीं है। फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड अगर देखा जाए तो इसका कैसे स्टार रेटिंग करते हैं तो 3 स्टार रेटेड फंड इसको दिया गया है। तो सजेशन ओवरऑल मोरलेस मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स AI से इतने एक्यूरेट सजेशन भी नहीं मिलते हैं और मानना भी नहीं चाहिए कि इतने एक्यूरेट सजेशन मिलेंगे, बट फिर भी दिस इज बेटर देन द प्रीवियस AI टेक्नोलॉजी आई मस्ट से। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो सजेस्ट बेस्ड इक्विटी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया,
अगर ये देखते अगर ये सर्च कर सकता है कि नहीं। ओके, तो इनके हिसाब से ELSS जो है वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया माना जाता है। मतलब इसने आइडेंटिफाई जो कर रहा है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो इसके अंदर टैक्स सेविंग ये जो फंड्स है इसके भी थोड़े बहुत अगर स्टार रेटिंग्स अगर हम देख के चेक करते हैं तो ये 2 स्टार रेटेड फंड है। लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है टैक्स सेविंग का एक्सिस का, जो इसने टॉप फंड में सजेस्ट किया हुआ है। बट स्टिल इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखो तो 30,000 जो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। एनीथिंग मोर देन 10,000 करोड़ फॉर दिस लार्ज कैप फंड इज ए गुड फंड साइज। बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड अगर देखते हैं तो 1 स्टार दिया गया है। रफली मैं आपको HDFC टैक्स सेवर अगर फंड देखते हैं तो उसको अगर देखा जाए तो 3 स्टार दिया हुआ है। देन कोटक टैक्स सेवर फंड को अगर देखते हैं तो इसको अगर देखा जाए तो 4 स्टार दिया गया है। इसका अगर हम अंदर रिव्यू जाके करते हैं तो सपोज यहाँ पे देखते हैं कि 3,500 करोड़ का एसेट है। और दूसरे अगर 5 स्टार फंड में देखते हैं तो इनके हिसाब से मीरे एसेट टैक्स सेवर एंड कैनेरा रोबेको जो इक्विटी टैक्स सेवर फंड है वो 5 स्टार रेटेड है। और यहाँ पे कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड है 10th नंबर में। बट मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड जिनको वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेटिंग दिया है वो मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड भी है। तो ये मोरलेस AI ने अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दिया है। अभी सपोज देखते हैं कि हाइब्रिड फंड अगर ये सजेस्ट कर सकता है कि नहीं। सजेस्ट बेस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। ओके, ये मैंने गलत कर दिया एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, इसने फिर भी कैचअप कर लिया है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इसने क्या सजेस्ट किया तो सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि बैलेंस म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। तो ये 4 स्टार रेटेड मतलब गुड फंड रहा। इसका हम इक्विटी इसका 20% का रिटर्न आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 45,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो अच्छा एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब साइज में माना जाएगा। पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम देखते हैं तो देखा जाए तो क्रेडिट दोनों मतलब इक्विटी और इसमें दोनों के अंदर है। इक्विटी के अंदर 43% अलोकेशन है, 44%, डेट के अंदर 25% है और रियल एस्टेट के अंदर भी है। तो ये अच्छा फंड ही माना जाएगा। दूसरे अगर फंड के अंदर देखते हैं तो सपोज कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड अगर देखा जाए तो इसका क्या स्टार रेटिंग देते हैं। ओके, तो इसका भी 4 स्टार रेटेड रेटिंग दिया हुआ है। और इसका भी अगर देखें कि कितना डेट में 23%, रियल एस्टेट में 0.18% और 73% जितना इक्विटी में है। और अगर इसका अगर हम देखें कि एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर कितना है तो कोटक इक्विटी हाइब्रिड का अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखा जाए तो 3,500 करोड़ है। तो ये कम है प्रीवियस फंड से। एनीवे, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इस टाइप के अच्छे वीडियोस फ्यूचर में भी देखने हैं तो प्लीज़ ये जो सब्सक्राइब बटन है वो आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट फ्यूचर में मैं इस टाइप के जो वीडियो लेके आऊँ वो आपको पसंद आ सके। आपके कमेंट या सजेशन है वो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, या तो मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं सो दैट मुझे फ्यूचर में किस टाइप का कंटेंट बनाना है उसका आइडिया में मुझे आ सके। थैंक यू।